की ओर। एक मित्र ने पूछा है, आत्मा के विकास करने के लिए उपाय बताएं। आत्मा का विकास, इसी को अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म का अर्थ है अधि प्लस आत्म। अधि मतलब विकास, आत्म विकास कैसे हो। गौतम बुद्ध ने 2 उपाय बताए। क्या कहा? ध्यानेन प्रज्ञा, प्रज्ञेन ध्यानम, ध्यानेन प्रज्ञेन निर्वाणम भवति। कहते हैं ध्यान और प्रज्ञा ये 2 पंख हैं अध्यात्म के, दोनों से निर्वाण घटित होता है। इसको थोड़ा और विस्तार अगर दो तो मैं कहूँगा कि चेतना के मुख्य तल क्या क्या हैं? कॉन्शस, सब कॉन्शस, सुपर कॉन्शस। अर्थात पहले मन के तल पर, मन में बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सब आ जाता है। दूसरा तल अवचेतन है, सब कॉन्शस है। तीसरा तल सुपर कॉन्शस, आत्मा का तल। तीनों तलों पर तुमको विकसित होना पड़ेगा। इसलिए ओशो धारा में 3 प्रकार के कार्यक्रम निर्मित किए गए हैं। एक ध्यान अथवा समाधि के कार्यक्रम, ये 14 तलों के कार्यक्रम हैं जो आत्मा के तल पर विकसित करते हैं, आत्मा में ग्राउंडिंग करते हैं, आत्मा के विभिन्न आयामों से परिचित कराते हैं और विभिन्न आयामों का अनुभव कराते हैं। आत्मा के विभिन्न आयाम क्या हैं? निराकार है, नाद है, नूर है, अमृत है, चैतन्य है, आनंद है, प्रेम है, ऊर्जा है, शक्ति है, स्पर्श है, स्वाद है, गंध है। ये सब आत्मा के आयाम है और अनुभव गम्य आयाम है। इनका अनुभव कर तुम आत्मा का अनुभव कर पाते हो। इस आधार पर ओशो धारा में कई समाधि कार्यक्रम निर्मित किए गए हैं और आत्मा के विभिन्न आयामों का अनुभव करते हुए तुम समाधि में प्रवेश करते हो। 14 तल के बाद अब परमात्मा का अनुभव कराया जाता है और उसमें भी अलग अलग डायमेंशन है और परमात्मा के स्वरूप का तुम दर्शन करते हो और परमात्मा के जो विभिन्न गुण हैं, अनंत गुण हैं, लेकिन अनुभव गम्य गुण है कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। अचल है, अलग है, निरंजन है, कणमय है, ये सब स्वरूप है। लेकिन गुण क्या है? नाद से झंकृत है, चैतन्य है, आनंदमय है, प्रेममय है, अचल है। तो ये सब विभिन्न जो उसके गुण हैं उससे तुम परिचित होते हो। और फिर परमात्मा के प्रेम में कैसे पड़ा जाए, कैसे उसके सानिध्य में रहा जाए, कैसे उसके सुमिरन में रहा जाए, कैसे उसके प्रति होश में रहा जाए, कैसे उसकी सुरति में रहा जाए। और धीरे 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 तुम परमात्मा के सानिध्य और सुमिरन में रहते हुए उसके प्रेम में पड़ जाते हो। और निरंतर सांस सांस सुमिरो गोविंद, ये सभी संतों का अभिष्ट है। और सुमिरन के हर कार्यक्रम के पायदान पर चढ़ते हुए चरैवेति में आते हो, जहाँ सांस सांस सुमिरे गोविंद घटित होता है। तो ये सुमिरन कार्यक्रम है। लेकिन मन के तल पर, कॉन्शसनेस के तल पर और सब कॉन्शस के तल पर भी हमें विकसित होना है। कॉन्शस तल पर विकसित होने के लिए प्रज्ञा कार्यक्रम है। सब कॉन्शस के तल पर विकसित होने के लिए 2 कार्यक्रम है, सम्मोहन और महाजीवन। ये 2 प्रज्ञाओं में तुम सब कॉन्शस को जानते हो, सब कॉन्शस की ताकत को पहचानते हो और कॉन्शस से 10 गुना ताकतवर सब कॉन्शस है। सम्मोहन प्रज्ञा में उन सूत्रों को तुम जानते हो कि कैसे अपने सब कॉन्शस से हम जुड़ें और कैसे सब कॉन्शस के एम्पावरमेंट को, अपने विजुअलाइजेशंस को, अपनी संकल्पना को, अपने उद्देश्यों को पूरा करने में लगाएं। लेकिन कॉन्शस के तल पर भी अनेक हेल्थ कार्यक्रम हैं, अनेक प्रज्ञा कार्यक्रम हैं, जिससे
तुम जानते हो कि जो घटनाएं घटती रहती है हमारे जीवन में, कैसे उन घटनाओं को हम डील करें, कैसे उन घटनाओं में हम विचलित नहीं हों। और इस तरह ओशो धारा में करीब 21 प्रज्ञा कार्यक्रम हैं, 14 समाधि के कार्यक्रम हैं, 14 सुमिरन के कार्यक्रम हैं। हमको तीनों दिशाओं में विकसित होना है। आत्मा की गहराइयों में जाना है, परमात्मा के आकाश में उड़ान भरना है, और संसार में भी हमको प्रज्ञापूर्वक जीना है। क्योंकि ये जीवन के तीनों आयाम हैं। हमारी आत्मा हमारी गहराई में स्थित है। आत्मा से जुड़े बिना, आत्मा में ग्राउंडेड हुए बिना हम संतुलित जीवन नहीं जी सकते। हम डामाडोल होते रहेंगे। कैसे हम अडोल रहें, कैसे हम तथाता में रहें, इस चीज़ का बोध आत्मा की गहराइयों में जा कर के हम कर सकते हैं, जिसके लिए समाधि कार्यक्रम निर्मित किए गए हैं। और प्रज्ञा अर्थात कि संसार जो हमारे चारों तरफ, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम संसार में रहते हैं, हम समाज में रहते हैं, हम परिवार में रहते हैं। अगर तुम ज़्यादा डोलते रहोगे, अगर लहरें ज़्यादा उठेंगी, तो फिर यात्रा निरापद नहीं हो पाएगी। इस संसार में हमको अडोल होकर के रहना है। तो इसलिए प्रज्ञा कार्यक्रम ज़रूरी है। और दूसरा, तुमको ज्ञान हो भी गया लेकिन परमात्मा के तुम प्रेम में न पड़े, तो अपने जीवन की बहुत बड़ी संभावना से तुम वंचित रह जाते हो। क्योंकि ज्ञान साधन है, प्रेम ही सिद्धि है। इस बात को याद रखना। इसलिए केवल साधन, अगर तुमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, आत्मज्ञानी हो गए, लेकिन तुमने प्रेम को नहीं जाना, तुमने परमात्मा को नहीं जाना, तुम परमात्मा के प्रेम में नहीं पड़े, तो तुम एक बहुत बड़ी संपदा से, अपनी बहुत बड़ी संभावना से वंचित रह गए। इसलिए अगर सही में आत्मविकास चाहते हो तो जीवन के इन तीनों आयामों में हमें जीना है। अर्थात हमें आत्मा के तल पर विकसित होने के लिए समाधि कार्यक्रम करने हैं, परमात्मा के प्रेम में पड़ने के लिए हमें सुमिरन कार्यक्रम करने हैं, और संसार में उत्सवपूर्वक जीने के लिए हमें प्रज्ञा कार्यक्रम करने हैं। लेट्स एक्नॉलेज।